आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। छठे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष बिना फलों की इच्छा किए करने योग्य कर्म करता है तथा अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और योगी है। किंतु केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है और ना ही केवल क्रियाओं को त्यागने वाला योगी है। इसलिए हे पांडुपुत्र, तू ईश्वर को सब कुछ अर्पण करके उनमें एक ही भाव से स्थित हो। इसी को सन्यास कहते हैं और इसी को तू योग जान, अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जान। क्योंकि अग्नि तथा क्रियाओं को त्यागने पर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को नहीं त्यागने वाला कोई भी पुरुष सन्यासी या योगी नहीं हो सकता। इसलिए योग में आरूढ़ होने का प्रयास करने वाले पुरुष के लिए निष्काम कर्मयोग का आचरण तथा सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का पूर्णतः त्याग ही योगारूढ़ होने का साधन है। योग की चरम सीमा या श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्त होने को योगारूढ़ता कहते हैं। जब कोई पुरुष समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही फल प्राप्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होता है, तब वह संपूर्ण इच्छाओं का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा देते हैं तथा आत्मोद्धार कर चुके पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं, इस सब बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार की यह योगारूढ़ता ही कल्याण का कारण कही गई है। इसलिए इस योगारूढ़ता को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का अपना यह मन ही उसका परम मित्र भी है और भयंकर शत्रु भी है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए तो यह मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो इस मन को नहीं जीत पाया, उसके लिए यह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसलिए जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने वह शांति प्राप्त कर ली है जिसे प्राप्त करके उस मनुष्य के लिए फिर सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान सब एक जैसे ही होते हैं। ऐसा वह मनुष्य अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ऐसा वह मनुष्य युक्त है, अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त मनुष्य सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या फिर सोना चांदी ही क्यों ना हो, एक समान ही देखता है। इतने पर भी जब वह मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, उदासीन या तटस्थों अर्थात अनासक्त या निष्पक्ष, जो परस्पर विरोधी पक्षों से अलग हो, उसको मध्यस्थों अर्थात शत्रुओं के बीच का सभापति या पंच, उसको ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, शुभ चिंतकों या मित्रों को, पुण्यात्माओं को एवं पापियों को भी जब एक समान भाव से ही देखता है, तो ऐसा योगारूढ़ मनुष्य और भी उन्नत माना जाता है। इस सब के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की साधना विधि तथा नियमों को विस्तार पूर्वक बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस प्रकार की योगारूढ़ता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए यह ध्यान योग का मार्ग इस प्रकार है कि योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर स्वयं को शरीर, मन तथा आत्मा सहित पूर्णतः परमात्मा को समर्पित करके फिर मन को सचेत होकर अपने नियंत्रण में लाने एवं इसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करें। तत्पश्चात इस दुखों का नाश करने वाले ध्यान योग की आसन विधि तथा नियमों को समझाते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ध्यान योग के अभ्यास हेतु किसी पवित्र भूमि में स्वयं का एक दृढ़ अर्थात जो हिलडुल न सके ऐसा अविचल आसन स्थापित करें। वह आसन न तो अधिक ऊंचा
हो न ही बहुत नीचा हो, ऐसे उस ठोस आसन पर कुशा अथवा मृगछाला या फिर किसी भी मुलायम वस्त्र का आवरण बिछा दें। इस प्रकार के आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके तथा यत्न पूर्वक चित्त को इंद्रियों की विषयी क्रियाओं से हटाकर इस चित्त की शुद्धि के लिए इसे आत्मा पर केंद्रित करते हुए इस योग का अभ्यास करें। शरीर को सिर और गर्दन सहित बिल्कुल सीधा, अचल एवं पूर्णतः शांत रखते हुए केवल नाक के आगे वाले भाग की दिशा की तरफ ही अपनी दृष्टि को एकटक टिकाएं एवं अन्य किसी भी दिशा की ओर नहीं देखते हुए अविचलित तथा केंद्रित मन से भय रहित होकर ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहकर मन को पूरी तरह नियंत्रित करके अपने चित्त को मुझ परमेश्वर में केंद्रित करके योग युक्त की तरह मुझे प्राप्त करना ही अपना चरम लक्ष्य बनाएं। इस प्रकार से स्वयं को शरीर, मन तथा आत्मा सहित निरंतर इस ध्यान योग में केंद्रित करने वाला साधक संयमित मन से युक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है तथा फिर अपने इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद इस ध्यान योग की सिद्धि के नियमों को समझाते हुए चक्रधारी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ध्यान योग जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या फिर जो पर्याप्त नहीं सोता, उसका सिद्ध नहीं होता है, अपितु इसके विपरीत यह दुखों का नाश करने वाला योग तो जो यथा योग्य खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहते हैं, उनका ही सिद्ध होता है। इस प्रकार के योग के अभ्यास से पूर्णतः वश में किया हुआ चित्त जब आध्यात्म में भली प्रकार स्थित हो जाता है तथा सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योगी योग में सुस्थिर है अर्थात योग युक्त है ऐसा कहा जाता है। वायु रहित स्थान में जिस प्रकार दीपक हिलता डुलता नहीं है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में निरंतर केंद्रित योगी के चित्त की दी गई है। अर्थात परमात्मा के ध्यान में लगा योगी का चित्त भी वैसे ही अविचलित रहता है जैसे वायु रहित स्थान में दीपक रहता है। इस प्रकार के योग के अभ्यास से जिस अवस्था में चित्त की सभी क्रियाएं पूर्णतः शांत हो जाती है, उस शांत हुए शुद्ध चित्त से आत्मा की स्थिति का अनुभव करता हुआ जब योगी अपने में ही संतुष्ट होने लगता है, तब इस प्रकार की स्थिति के कारण प्राप्त हुई दिव्य बुद्धि द्वारा उसी स्थिति में परम सुख को प्राप्त करता है। उसी स्थिति में उसे उस परम सत्य की प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त करके फिर वह उस सत्य से कभी हटता ही नहीं। अर्थात इस स्थिति को प्राप्त करने से बढ़कर किसी भी लाभ को नहीं मानता है। ऐसी इस उत्तम स्थिति को प्राप्त योगी संसार के बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं रहता है। ऐसे इस संसार के सभी दुखों से निसंदेह मुक्ति प्रदान करने वाले योग में समाधि कहलाने वाले उस ध्यान योग को दृढ़ विश्वास के साथ योग पद्धति द्वारा तत्पर चित्त से अवश्य अभ्यास करें। अपने मन से समस्त सांसारिक इच्छाओं को पूर्णतः त्याग कर तथा सभी इंद्रियों को सभी ओर से धीरे धीरे एक एक करके क्रम क्रम से निश्चय ही विषयों से निवृत्त करें। फिर बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में केंद्रित करें और कुछ भी सोचे नहीं, अर्थात पूर्णतः विचारहीन हो आत्मा पर मन को निरंतर केंद्रित रखें। जहाँ जहाँ भी यह मन विचलित होता है, इसकी चंचलता को वहाँ वहाँ से नियंत्रित करके बार बार निश्चित रूप से आत्मा पर ही केंद्रित करें। शांत होकर जिसका मन आत्मा में निश्चय ही केंद्रित हो जाता है, अर्थात जिसका मन आत्मा में ही पूर्णतः स्थिर हो जाता है, वह योगी निश्चय ही परम सुख की स्थिति प्राप्त करता है तथा उसका रजोगुण शांत हो जाता है और वह परमात्मा की कृपा से इस जन्म से पहले के जन्मों में किए समस्त
समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए इस प्रकार योगाभ्यास में सदैव प्रवृत्त योगी संसार के समस्त कलेशों से मुक्त हो जाता है और भगवान के सानिध्य में रहकर परम सुख को प्राप्त करता है। इसके पश्चात भक्त वत्सल भगवान कहते हैं कि ऐसा वह मुझको प्राप्त योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को स्थित देखता है, अर्थात वह सभी जगह संभाव से ही देखता है। ऐसे उस समदर्शी योगी के लिए अर्थात मुझे ही सर्वत्र हर एक एक वस्तु जीव चराचर एवं कण कण में देख लेने वाले योगी के लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जो योगी प्रत्येक जीवों के हृदय में स्थित मुझको भजता है अर्थात मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से हर समय मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो अपने आप की तुलना के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्राणियों के सुख अथवा दुख में वास्तविक समानता को समझे या महसूस करे, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इन सभी अद्भुत ज्ञान की बातों को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनते हुए अर्जुन संशय करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसका पालन करना अव्यवहारिक तथा अति दुर्गम जान पड़ता है, क्योंकि सामान्यतया यह मन अति चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, मन अति विचलित करने वाला, दुराग्रही, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इस मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन का संशय सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिसका मन उसके नियंत्रण में है और वह उपयुक्त प्रयास करता है उसे आत्म साक्षात्कार होना निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। इतनी बात सुनते ही अर्जुन ने परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कोई योगी जो इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग में असफल हो गया है उसकी गति क्या होगी? वह जिसने शुरुआत में तो श्रद्धा पूर्वक संलग्न होकर आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास किया, किंतु योग की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने से पहले ही योग से विचलित हो गया है, वह किस गति को प्राप्त करता है? हे महाबाहु कृष्ण, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा वह व्यक्ति आध्यात्म तथा सांसारिक दोनों ही में अर्थात ईश्वर प्राप्ति से भी और सांसारिक भोग विलास से भी भ्रष्ट हुआ बादल की भांति छिन्न भिन्न हो नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तब अर्जुन का संपूर्ण संशय मिटाने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसे उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में नाश होता है। हे मित्र, क्योंकि कोई भी ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास करने वाला कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। वह असफल व्यक्ति जिसने कुछ समय भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया है, वह पुण्य कर्म करने वाली पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोगों को भोग कर फिर संपन्न धनवान लोगों के घर में जन्म लेता है। और वह व्यक्ति जिसने कई वर्षों तक भगवत प्राप्ति एवं आत्म साक्षात्कार का प्रयास किया है, वह ऐसे विद्वान एवं श्रेष्ठ योगियों के कुल में जन्म लेता है जिस कुल का परिवार परम बुद्धिमान होता है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म पाना दुर्लभ है जो इस असफल योगी को प्राप्त होता है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके फिर पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति हेतु किए प्रयासों के कारण इस जन्म में वह चेतना पुनः जाग जाती है और इस जन्म में पिछले जन्मों की अधूरी असफलता को पूर्ण करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह स्वतः ही भगवत प्राप्ति के लिए योग विषय में आकर्षित होता है।
ऐसा वह उत्सुक या जिज्ञासु योगी शास्त्रों के शब्दों से नियमों से परे चला जाता है। ऐसा योगी जब कठिन अभ्यास से समस्त पूर्व जन्मों के सारे पापों से शुद्ध होकर अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि प्राप्त करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है, अर्थात परम गति प्राप्त करता है, तपस्वियों से, ज्ञानियों से तथा फलों की इच्छा के लिए कर्म करने वालों से अधिक श्रेष्ठ होता है योगी। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। इस प्रसंग के अंत में योगियों के भी ईश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त प्रकार के योगियों में से भी जो योगी अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है, वह योगी मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। नारायण हरि।